अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है जी आपका अनदर ब्लॉग में। और ये देखें ज़बरदस्त सा मौसम और इसके साथ ही काफ़ी ये चेंजिंग हो गई है, यानी सर्दी में जो ज़्यादा ये फ्रेशनेस दरख्तों की थी वो कम हुई हुई थी। अब ये कि अब आस्ता आस्ता मौसम खुल रहा है तो ये भी हरे भरे होने शुरू हो गए हैं। तो ये आज हमारा था जी रांदेवू, अपॉइंटमेंट थी। आई साइट चेक करवानी थी। हर 6 महीने बाद ये अपॉइंटमेंट आ जाती है, तो इसके लिए तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये हम लोग गए लिफ्ट में। तो पहले ये खोमिये ताज पे था, तो फिर अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ से मैं आपको विंडो खोल के तो बाहर का सीन दिखाती हूँ। देखें कितने खूबसूरत इस तरफ ना ये सारा एरिया है और जो ट्रीज़ हैं देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने वाली है, तो इसलिए ये वाले जो इस किस्म के पत्तों वाले हैं ना, जो दरख्त होते हैं तो इनके जल्दी से ये हो जाते हैं हरे भरे। तो जो फ्लावर्स वाले हैं, फूलों वाले, उनको ज़रा टाइम लगता है भरने में। तो ये देखिए अंदर का सीन है तो बड़ा खूबसूरत। ये ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये क्लिनिक बना हुआ है ना, ऐसे जैसे घर है किसी का। बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, तो इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ये था कि अभी है जो है 1 मिनट है अपॉइंटमेंट में, तो चलो जाके तो मैं जल्दी से करती हूँ, फ़ारग हो जाऊँ। उसके बाद टाइम हो जाएगा श्यामा को लेने का, तो मैंने श्यामा को भी लेने जाना है मीडी टाइम के लिए। तो अब यही मैं देख रही थी कि चलें जल्दी जल्दी फ़ारग हो जाए। तो यहाँ ये है कि पहले अंदर जो पेशेंट थी वो एक गई हुई है। तो ये असल में होता है जो है ना आई साइट के लिए एक किस्म की एक्सरसाइज जो वो करवाते हैं ना, उससे ये कि आपकी आई साइट ज़्यादा ना बेहतर हो जाती है। अगर कुछ फ़र्क हो और अगर आपको ऐनक वगैरह लगी हुई हो, तो ये कि 6 महीने बाद ये लोग बुलाते हैं। तो ऐसी इनके पास जदीद मशीनें हैं, उनसे ना उनके ज़रिए जैसे समझ लें कि थेरेपी सी होती है ना, आँखों की एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो यहाँ अब आ गए हैं लिफ्ट पे। तो अब मैं जा रही हूँ, आज हो गया टाइम शामा को लूँगी। तो फिर यहाँ से चेकअप तो हो गया है, लेकिन कुछ पेपर उठाने हैं। तो पहले जाते हैं नीचे और फिर बाहर निकलें। तो प्रेस किया मैंने बटन, अभी लिफ्ट बंद हो रही है। तो अभी फिर पहुँचते हैं नीचे, तो वहाँ से मैं फिर जल्दी जल्दी जाऊँगी। वैसे तो भी हैं 8 मिनट हैं, तो तकरीबन शामा के स्कूल जाने तक इतने ही 7-8 मिनट ही लगते हैं बस। तो जल्दी से पहुंच जाऊंगी, फिर इसको लेके तो यहीं ले आती हूँ। यहाँ से फिर इतने तक डॉक्टर ने जो कुछ पेपर हैं वो रेडी कर लेंगे, यानी कुछ ड्रॉप्स वगैरह लिख के देने होते हैं वो रेडी कर लेंगे। तो मैंने बताया था, मैंने कहा इस तरह मैंने अपनी बेटी को लेने जाना। तो उन्होंने कहा चलो पहले आप ले आओ, तो इतने तक मैं आपके ये ऑर्डिनेंस वगैरह रेडी करके रखता हूँ, तो फिर जाते हुए आप ले जाना। तो चलें जी, अब यहाँ आ गए हैं नीचे, तो बाहर निकलते हैं। तो ये वाला सीन है जो मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी। तो इस साइड पे देखना, अभी आगे चलते हैं तो इस साइड पे बड़े अच्छे फूल वगैरह निकले हुए हैं ना। अभी आस्ता आस्ता सही है, और भी जो ग्रीनरी सी है ना हर तरफ, तो वो और भी जो ऐसे फ्लावर्स वाले ट्रीज़ होते हैं ना, तो वो ज़रा और मौसम खुलता है ना, फिर सही उनकी खूबसूरती देखने वाली होती है। तो चलें जी, अब ये है गेट से निकलते हैं बाहर और फिर चलते हैं मेन रोड पे। और बस ये अंदर से भी ना ये रास्ता है स्कूल जाने के लिए, एक नहीं 3-4 रास्ते हैं ना, जिस साइड से आपको इजी लगे। तो यहाँ से भी ये बिल्कुल स्ट्रेट सामने जा रही है, तो इधर से आगे जो लेफ़्ट पे हम मुड़ जाएंगे और इधर से फिर इसका स्कूल आ जाएगा। तो ये देखें इस साइड पे भी बड़े प्यारे प्यारे ना घर बने हुए हैं। होता ये सब का डिज़ाइन तकरीबन एक जैसा ही है ना, इधर यूरोप के सब मुल्कों में यही है, आपको ऐसे ही सेम डिज़ाइन मिलेंगे। बस थोड़ा थोड़ा कोई फ़र्क होता है, किसी की विंडोज़ का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जो रूफ़ है ना उसका तो सेम ही है। पूरे यूरोप में इसका सेम ही है डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ असल में स्नो फॉलिंग होती है ना ज़्यादा, तो इस वजह से ये इन्होंने इस किस्म के छत बनाए हुए होते हैं, ताकि स्नो अगर पड़े भी तो जब धूप वगैरह पड़ती है या टाइम गुजरता है थोड़ा सा, तो खुद ही वो पिघल पिघल के ना नीचे गिर जाए। क्योंकि अगर सीधे हों तो फिर ज़ाहिर है वो फिर खुद जब तक आप कोशिश ना करो, खुद से ना उतारो, तो वो नहीं उतरती। तो इस तरह ये है कि ये छत इस तरह होने से ये है कि वो खुद ही ना मेल्ट होकर गिर जाती है। तो ये देखें इस साइड पे कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। ये वाला भी ना बड़ा प्यारा सा घर बना हुआ है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे इसी तरह ही चलते जाते हैं। बस अभी ये कि 4 मिनट का रह गया रास्ता। तो यहाँ मैं आ गई थी, पहुँच गई थी। तो ये यहाँ से ये स्कूल के ना सामने से ग्राउंड वगैरह ये शुरू हो जाता है। अभी ये रास्ता बनाया हुआ है उस साइड से, यानी 3-4 साइड से ना इसकी
आती है, आप जिस तरफ से मर्ज़ी एंटर हों। तो ये जो इस साइड हम लोग ज़्यादातर इसी साइड से आते हैं, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा नज़दीक का लगता है ना, इजी होता है, जल्दी से फटाफट पहुंच जाते हैं। तो चलें जी, अभी 3 मिनट रहते हैं, तो जब तक पूरा ये टाइम नहीं होगा तो ये गेट बिल्कुल खोलते नहीं हैं। तो 12 होने में अभी 3 मिनट हैं। तो फिर इन गेट खुला था, फिर मैं शायमा को ले आई थी। तो अभी हम दोबारा इधर आ गए हैं लिफ्ट में, अब शायमा साथ। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो फिर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो मैंने उठाने हैं, पेपर्स लेने हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह, वो लेके तो फिर करते हैं, घर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ले आए थे और अब करते हैं शाम की कुछ तैयारी, क्योंकि अब आखिरी अशरा तकरीबन शुरू हो गया है। बल्कि आज तो 24वां रोज़ा है और बस 3-4 दिन से कुछ तबीयत इस किस्म की थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैंने कहा चलें ये शेयर करते हैं और बनाते हैं ये। तो ये बन रहा था यहाँ, जिस तरह आप कह लें पिज़्ज़ा ब्रेड नहीं होती, तो उस किस्म का ये चिकन वाली ना फिलिंग इसमें डाली है, और पिज़्ज़ा की तरह की चिकन है और फिलिंग है, तो उसके और ब्रेड की तरह जो है उस तरह। तो इसको हम ऊपर से फोल्ड कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है बजाय वो उस तरह करने के। तो ये इसके ऊपर अब ये पहले चिकन किया है, पहले उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाई थी। अब ये यहाँ जा रही है चीज़। तो चीज़ कोई भी आप डाल सकते हैं, 1 डालें या 2, तो मैं यहाँ 2 डालूँगी चीज़। तो मोज़रेला भी और दूसरी भी ये डाल के चेडर। तो ये ऊपर क्रश की हुई है पहले की है। तो चलें जी, अब इसके साथ जो जो जहन में आता जाता है डेकोरेशन करनी है वो ऊपर चीज़ें डलती जाएंगी। अब थोड़ा सा अनियन डाला है, उसके बाद हम चिली फ्लेक्स थोड़ा डालेंगे, और उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह बंद कर दिया है। तो साइडों से आप जो सबसे सिंपल तरीका है वो एक फुक्शत लें, यानी कांटा लें, तो इससे इसको प्रेस कर लें। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपने डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही थी कोई नई ईजाद, तो इसको फ़ोल्ड करने की, तो चलें जिस तरह भी फ़ोल्ड होगा, ज़ाहिर है खाना ही है आखिर में, तो कौन सा हमने शो पीस में रखना होता है। तो इस तरह करके जो इजी लगा है तो वो इसकी साइड पे इस तरह कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और ये मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है ना, जो चीज़ आप रखो ऑयल के बगैर और इस तरह करके, तो आपकी फ़ौरन ना ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर बेकिंग की जो है, तो बहुत हुआ तो आपके 7 मिनट लगते हैं, यानी 3 या 4 मिनट एक साइड से और 3-4 मिनट दूसरे, या मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगेंगे। तो यहाँ मैंने ऑफ लगाने भूल गई थी, तो ये ऊपर मैंने चीनी फ्लेक्स और ये ससमन सीड फेंक दिए थे। फिर मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, इसके बगैर ही आज कर लेते हैं। तो उसके साथ ये मैंने जो है जी गीश बनाई है, गीश की तैयारी की है। तो ये भी ये इस तरह की बेकिंग ट्रे है, उसके अंदर ये जो शीट लगती है, एक तो पफ पेस्ट्री वाली होती है ना, एक और ये गीश वाली आती है शीट, तो वो लगा के उसके ऊपर वही जो चिकन मैंने कुछ उसमें डाला था वो मेरे पास बचा हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट मैंने कहा चलो ये क्यों ज़ाया करें, इसको भी कहीं काम में लाते हैं। तो वो मैंने इसमें जाता है जी अंडे, और 2 अंडे डाले थे, वो चिकन डाली है, और क्रीम इसमें जाती है, वो हमने फ्रेश क्रीम जो है वो डाली है। और मेरे इसमें ये कि पालक जो है ना वो भी आप डालें तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन यहाँ मेरे पास पालक नहीं थी, फिर मैंने थोड़ा सा धनिया वगैरह वो डाला, और यानी देसी ही टच देने के लिए। तो बाकी ये है कि क्रीम, अंडे और दूध थोड़ा सा जाएगा, और चिकन वगैरह जो थी वो करके ये इसके ऊपर फिलिंग लगती है, और ऊपर चीज़, तो वो मैंने चीज़ डाली थी। तो ये माशाल्लाह से ये भी रेडी हो गया। बस एक साइड से ज़रा से ना वो एयर फ्रायर में उसको बहुत पीछे ना ज़रा हीट लग गई थी थोड़ी ज़्यादा, पर ये कि टेस्ट में बहुत मज़े का बना था, यमी बना था। तो यहाँ बच्चे कर रहे थे ट्राई कि कैसा बना है गीश, तो बहुत मज़े का ये बनता है। ये देखें कैसे वो लिक्विड सी फीलिंग होती है, लेकिन ये है कि अब बड़ी अच्छी रेडी हो गई थी और बहुत मज़ा आया ना, ये ज़बरदस्त टेस्ट बना था, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें वीडियोस। और आखिरी अशरा चला रमज़ान का, तो हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।